हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ाया था कि मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं जिनको नॉर्थ और साउथ नाम दिया गया है। सेम पोल रिपल करते हैं यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे के पास आते हैं। ये हमने बताया था प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है बेटा? पोल्स पे होता है, ठीक है। ये भी हमने आपको बताया था। अब हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले पॉइंट ये है, अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड मतलब लटका दें, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसको आपने एक धागा बांधा है यहाँ से, फिर उस धागे से इसको लटका दिया इस तरीके से, तो जब भी आप इसको ऐसे फ्रीली घुमाओगे तो हमेशा क्या कहाँ जाएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मान लो ये अर्थ का नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। ऐसे नहीं जाएगा, ना ही ऐसे जाएगा ना ही ऐसे। मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ऐसे नॉर्थ साउथ, फिर ये ऐसे नहीं जाएगा। तो नॉर्थ हम यहाँ लेते हैं, साउथ हम यहाँ मानते, तो अपने आप को ऐसे सस्पेंड ऐसे इस पोजीशन में ये ले आती है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट मान के हम चल रहे हैं। तो एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट पॉइंट वेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है बेटा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट आता है लाइक मैग्नेट पोल रिपल ईच अदर अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर हमारे पोल सेम टाइप के हैं तो वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और अगर हमारे जो पोल्स हैं वो अपोजिट टाइप के नेचर के हैं तो वो क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि सेम टाइप के पोल्स यानी कि नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, ये तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और जबकि पोल्स नॉर्थ और साउथ हुए अपोजिट टाइप के, ये क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ऐसे है, मतलब एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जबकि अगर दोनों ही पोल कैसे कैसे लेके आए हम नॉर्थ नॉर्थ पास लेके आए, तो ये दोनों कैसे क्या करेंगे? रिपल करके दूर भागेंगे। तो ये 2 मैग्नेट हम इस तरीके से पास लाए हैं, तो समझ में आ रहा है? ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में दोनों मैग्नेट, और ये वाली बेटा क्या करेंगे? जो नीचे बना रखी है मैंने, ये वाली क्या करेंगे? रिपल। नॉर्थ नॉर्थ पास है तो रिपल करेंगे। इस तरीके से ये अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। अब इसके बाद जो आता है बेटा, इस तरह से फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट हम किस तरीके से करते हैं। देखो बेटा इसमें क्या कर रखा है, इन्होंने एक क्या कर रखा है, ये एक स्टैंड ले रखा है, ठीक है। और उसके साथ ये यहाँ पर स्क्रू से कसा हुआ है, एक पाइप ये और एक पाइप ये, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्टैंड बनाता है मार्केट में, ठीक है। तो हमने ये धागे से एक मैग्नेट लटका दी, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं फ्रीली सस्पेंड। हमने इसको पकड़ नहीं रखा, सिर्फ हमने धागे से इसको फ्री लटकाया। चाहिए कहीं भी ऐसे घूम सकती है, किसी डायरेक्शन में, ऐसे 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 कहीं भी, लेकिन ये कहाँ जाकर रुकेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। बोले बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें लिखा है फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट कम टू रेस्ट ऑलवेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट में आती है बेटा? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। फिगर 7 शो ए बार मैग्नेट सस्पेंड फ्रॉम ए थ्रेड। इसने बोला कि जो फिगर 7 है उसमें हमने एक बार मैग्नेट, बार मतलब एक डंडे टाइप की, तो ये बार मैग्नेट है, इसको हमने सस्पेंड कर रखा है थ्रेड मतलब धागे से, विच ए टाइट टू वुडन स्टैंड। ये लकड़ी का स्टैंड है जिससे हमने उसको बांध रखा है वुडन स्टैंड से, ठीक है। तो अब फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट कहीं क्या है? फ्री है मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में। तो उसके बाद क्या होता है? थ्रेड क्या करता है? थ्रेड डज नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्विंग एनी डायरेक्शन। वो बोलता है कि थ्रेड इसको नहीं रोकता कि ये कहीं भी किसी डायरेक्शन में आराम से घूम सकता है, ठीक है। थ्रेड इस चीज में कोई भी हिंड्रेंस नहीं लाता। अब ये बोलता है कि द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये बोल रहा है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है एंड ये मैग्नेट का क्या है? साउथ पोल है। तो ये बोलता है द एंड ऑफ विच मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। ये मैग्नेट का एंड किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन। ये वाला जो मैग्नेट है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग एंड या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। हमें ये नहीं पता कि नॉर्थ पोल है या फिर ये साउथ पोल है, ये साउथ है फिर नॉर्थ है, हमें ऐसा कुछ नहीं पता। अगर जो मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जो पोल, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। और जो दूसरा सीधा साउथ की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल। तो द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ सीकिंग एंड या फिर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। ऐसे जो एंड दो एंड होते हैं मैग्नेट के, तो जो एंड साउथ की डायरेक्शन में जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ सीकिंग मैग्नेट या फिर साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। क्या बोलेंगे बेटा? हम साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है। इस तरीके से तो उसके बाद तुम्हारा आता है द 4 मेजर डायरेक्शन आर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
हम ज़्यादातर जो मेजर करते हैं, मेजर यानी कि ज़्यादातर हम जो यूज़ में लेते हैं मेजर अमाउंट में, तो वो कौन सी डायरेक्शन है बेटा? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उनको हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन, कैपिटल एस, कैपिटल ई, कैपिटल डब्ल्यू, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। वी कैन हैव 4 मोर मिडवे बिटवीन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट इज मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, एंड साउथ इज ईस्ट। इस तरीके से बोल रहा है बेटा ये, जैसे ये अपना है ईस्ट, ये वेस्ट है बेटा, सॉरी ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये बोल रहा है कि जो मिड होता है बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट इन्होंने बोला है। तो नॉर्थ वेस्ट किसको बोलेंगे? मिड ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट का, ये वाला। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे मिड ऑफ साउथ और ईस्ट का हम क्या, ये होगा साउथ ईस्ट। ऐसे साउथ और वेस्ट का मिड क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट। इस तरीके से ये डायरेक्शन भी होती हैं। ठीक है, अब है आगे दे रखा है कि साउथ ईस्ट इज मिडवे बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। ये मैंने बता दिया आपको। द सन ऑलवेज राइज इन द मॉर्निंग फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। हम ये बताते हैं कि सन हमेशा कहाँ से राइज होगा? ईस्ट डायरेक्शन से क्या होगा? राइज होगा। ठीक है, तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। सन ऑलवेज किस डायरेक्शन से राइज होता है? ईस्ट डायरेक्शन से। सो इफ स्टैंड फेसिंग द मॉर्निंग सनराइज, जब भी हम सामने खड़े होते हैं, सनराइज जहाँ से निकल रहा होता है, मतलब सन जहाँ से आ रहा होता है, तो वो डायरेक्शन बेटा कौन सी होती है? ईस्ट होती है। क्या होती है बेटा? ईस्ट। विद बोथ द आर्म एक्सटेंडेड ऑन द साइड, देन आवर लेफ्ट आर्म विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द राइट आर्म विल पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ। तो बोला जिस डायरेक्शन में सनराइज होगा, अगर आप उसकी तरफ मुंह करोगे तो आपका जो लेफ्ट आर्म होगा वो क्या बताएगा? नॉर्थ बताएगा, और जो आपका राइट आर्म होगा बेटा वो क्या बताएगा? साउथ बताएगा। बोलो ये बात बेटा आपको समझ में आई? तो ये हम ओल्ड तरीका में यूज़ करते थे कभी पुराने उसमें। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। एंड जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे मैग्नेट का, और जो एंड मैग्नेट का साउथ की तरफ पॉइंट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने बोला है। तो अब इस तरीके से आपने नॉर्थ साइड का बताया। तो बेटा इसको ना, वैसे हमारे भी 2 पोल होते हैं, 2 अर्थ में हम 2 बताते हैं, एक ज्योग्राफिक एक मैग्नेटिक। ठीक है, तो जो हम ये बताते हैं ना कि हम ईस्ट में हम नॉर्थ में जा रहे हैं, अगर हमारे कंपास निडल, अब इसमें बताएंगे हम फाइंडिंग डायरेक्शन, कि हम किसी भी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। तो ये टॉपिक आई थिंक काफ़ी लंबा है और इसको डिटेल में ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं होती कि हम उसकी अपनी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जाने की। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा? कंपास की हेल्प लेते हैं। कंपास हमें हेल्प करता है डायरेक्शन को फाइंड करने में। कंपास एक गोल टाइप का होता है, पता नहीं मुझे इसमें दिखा रखा है नहीं दिखा रखा है, हाँ ये दिखा रखा। ठीक है, इस तरीके से ये कंपास दिखा रखा है इन्होंने। ये इसमें एक निडल बनी हुई है, निडल। ये जो निडल है रेड कलर की जो है निडल है इसमें बेटा, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। किस में जाती है? ये नॉर्थ। तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं? नॉर्थ। तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। क्या होता है बेटा? वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और जो इससे अपोजिट पीछे वाली होती है वो कहाँ जाती है बेटा? साउथ की तरफ। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल साउथ पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, अब उसके 2 परपेंडिकुलर में क्या हो गया बेटा? ईस्ट एंड वेस्ट। इस तरीके से हम देखो बेटा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन क्या दे रखी है? NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट और साउथ के बीच की ये दे रखी है SE यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट और साउथ के बीच की दे रखी है SW यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दे रखी है NW यानी कि नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से जो आपको डायरेक्शन बता रखी थी। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट की हम यूज़ करते हैं। अगर हम जैसे शिप वगैरह में जाते हैं, बोट में जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हम किधर जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है डायरेक्शन को बताना। तो लेकिन वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? कंपास की हेल्प लेते हैं डायरेक्शन को बताने में, और हम ईजिली डायरेक्शन को क्या बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।